'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, 2023 का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आ चुका है और ये वीडियो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितना हो सके शेयर करिए, आगे तक इसकी बात पहुंचाइए ताकि सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने सिमिलर वीडियो 2022 की एंड में भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले तो यहाँ पर कार्ड दूंगा, जाकर देख लीजिए। उसमें भी हमने ब्रांड्स को चेतावनी दी थी कि उनको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए 2023 में। अब 2024 में ब्रांड्स को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और जो ब्रांड गलत प्रैक्टिसेस कर रही है 2023 में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब अवार्ड्स के बारे में कुछ लोग मुझे अगर कमेंट करके पूछे, उससे पहले ही आपको बता दूं कि मैंने अवार्ड्स वाला काम बंद कर दिया है पिछले 2 साल से। वजह ये है कि अवार्ड देकर मतलब नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा ही है। तो अवार्ड देकर वाहवाही करना ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर ये हो जाती है कि कल को पता चला कि उसी सेम ब्रांड ने अगले साल कचरा फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अवार्ड देकर पिछले साल तो अरे इतने ये फ़ोन लॉन्च किया, उसको अवार्ड दिया, अगले साल तो उसने कांड कर दिया। तो ये सब काम मैंने बंद ही कर दिया। तो अवार्ड वाला थोड़ा सा ऐसा बिकाऊ जैसा फील आता है, जो मुझे नहीं करना है। तो अब मैं सोचा कि कुछ ऐसा काम करते हैं, रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, जहाँ पर ब्रांड्स जो गलत काम कर रही है उसको कैसे वो इंप्रूव करें, जिसमें ये कंस्ट्रक्टिवली ब्रांड के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि हमने पिछले साल भी बताया था कि अंडर 10,000 रुपीज़ में ब्रांड्स को टाइप सी पोर्ट मैंडेट कर देना चाहिए, चाहे वो 6,000 वाला फ़ोन भी क्यों ना हो, टाइप सी पोर्ट होना चाहिए। थैंकफुली इस साल हमने कुछ ब्रांड्स को देखा, फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स, उन्होंने 6,000 का फ़ोन लॉन्च करके भी टाइप सी पोर्ट दिया। ऐसे कुछ और ब्रांड्स भी है। और लकीली हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कानून लाया, ब्रांड को बोला है कि मैंडेट हो जाएगा टाइप सी पोर्ट अगर आपने फला डेट पर ये फॉलो नहीं किया। तो ये चीज़ अच्छी है फ्यूचर में कि हमें अभी 10,000 के नीचे भी बहुत सारे फ़ोन्स मिलेंगे, चाहे वो एवरेज या एंट्री लेवल फ़ोन्स क्यों ना हो, जिनमें टाइप सी पोर्ट होगा ही होगा। और ये चीज़ में मुझे इंप्रूवमेंट्स देखना है। दूसरी चीज, ग्रीन लाइन इश्यूज और पोको के क्वालिटी सर्विसेज और मदरबोर्ड डेड इश्यूज 2023 में मैं इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानता हूं और मानना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के हार्ड एंड मनी यहाँ पर लगे हैं, धक्के खाए लोगों ने, बहुत परेशान हुए। कितने लोगों ने तो कसम खा ली कि वो आपसे पोको के फोन्स नहीं लेंगे। ग्रीन लाइन इश्यूज सिर्फ OnePlus के फोन्स में ही नहीं थे, हमने ओप्पो, वीवो, सैमसंग बहुत सारे ब्रांड्स में देखा। एक सॉफ्टवेयर अपडेट से यहाँ पर ही हुआ था, वोल्टेज में कुछ वोल्टेज में प्रॉब्लम्स हुई और लोगों के फोन्स में ग्रीन लाइन इश्यूज आने लगे। थैंकफुली बहुत सारी ब्रांड ने अग्री किया और वो फ्री सर्विसेज यहाँ पर लोगों को दी और उनको वो रिपेयर करके दिया गया। चलो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2024 में ब्रांड ऐसी गलती ना करे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बैठे बैठे हो जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अपडेट आया और सीन हो गया। तो ऐसे कोई पैनल का इस्तेमाल ना करें। बताया जा रहा है कि ऐसा कोई पैनल एमोलेड का यूज़ किया गया है जिसमें हमें ग्रीन लाइन इश्यूज देखने को मिले। उम्मीद करते हैं कि ब्रांड ये सारे चीज़ें ना करे और पोको को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी क्वालिटी सर्विस को इंप्रूव करिए। फ़ोन तो बहुत अच्छे लॉन्च करते हैं, नो डाउट, लेकिन क्वालिटी सर्विस को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप पर लोगों का ट्रस्ट पड़ेगा और तभी टेक्नोलॉजीज आपके प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग भी करेगा। देखिए दोस्तों, ब्रांड को ना डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि आजकल अच्छा लग रहा है कि iQOO वाले कुछ अलग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये iQOO का मेरे पास Z7 Pro है, बहुत ही स्लिम ट्रिम, थोड़ा सा लुक उन्होंने चेंज किया। iQOO 12 जो आया उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, डिज़ाइन को चेंज किया। Realme वाले बजट में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि 2022 में हमने बहुत कंप्लेंट्स करी थी ब्रांड से कि भाई तुम तो डिज़ाइन के मामले में कुछ करते नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट 2023 में हमने कुछ अलग अलग डिज़ाइन देखी। जैसे कि मोटरोला वाले बजट में हमें वीगन लेदर दे रहे हैं, 10,000 के 11,000 का उनका कोई फ़ोन है जिसमें उन्होंने वीगन लेदर वगैरह दिया है। 15-20 हज़ार की रेंज में हमें ज़्यादा लेदर बैक वाले फोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है कि ब्रांड इस पर ख्याल कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी ऐसे ही कुछ इनोवेटिव डिज़ाइन का यहाँ पर ब्रांड लेके आए स्मार्टफोन्स के अंदर, ताकि हमें भी 2024 में कुछ अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन्स देखने को मिले, चाहे वो बजट हो या फ्लैगशिप्स हो। ऑफर प्राइसिंग जिसको गलत तरीके से शोकेस किया जा रहा है, इसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। बैन, जी हाँ, 2023 में लगभग सारी ब्रांड ने ये प्रैक्टिस किया है और मैं किस किस का नाम लूँ। मतलब फॉर एग्जांपल एक जो स्मार्टफोन है वो 43,000 पर लॉन्च हुआ है, तो ऑफर लगाकर वो 40,000 पर मिलता है, लेकिन ब्रांड जो है वो अपने लॉन्च के अंदर दिखाती है 40,000, ऊपर एक स्टार मार देती है। लोगों को मिसअंडरस्टूड होता है कि अरे ये तो 40,000 का फोन है। जब वो परचेज करने जाती है तो वहाँ पर 43,000 होता है। अब सबके पास तो बैंक के कार्ड्स होते नहीं है, तो लोग तो बोलेंगे भाई हमारा तो कट गया। तो ये जो चीज़ें हो रही है नहीं होनी चाहिए, ब्रांड को ये प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। ऑनर वालों ने किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया ये गलती कि हमको नहीं करना चाहिए, बाद में उन्होंने चेंज किया। इसी तरीके से अभी हाल ही में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए, सब में ऐसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस इस ब्रांड को बंद कर देनी चाहिए। इससे आपका ही रेपुटेशन डाउन हो रहा है, जनता खुश नहीं हो रही है। जो प्राइस में आपने लॉन्च किया करो, अच्छी प्राइस है तो लोग वाह वाह जरूर करेंगे। डुअल स्पीकर्स भी आजकल देखा जाए तो बजट फोन्स में ब्रांड एकदम से किल्ड कर रही है। जैसे कि अंडर 15,000 के फोन्स उठा लो, ज़्यादातर फोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिलेंगे और 10,000 के नीचे तो मुश्किल है, बहुत रेयरली ऐसा होता है।
इसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2024 में ब्रांड को डुअल स्पीकर्स देने चाहिए, डुअल माइक देना चाहिए, फुल साइज सिम स्लॉट देना चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ये सारी चीज़ें बेसिक होता है, 3.5 FM जैक वगैरह, ये बेसिक चीज़ें जो आपको बजट फोन्स में देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये देते तो आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होगी, जिससे आपका भी फायदा है और हम जैसे यूट्यूबर जो हम उसको क्या बोलते हैं, पब्लिश करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है बताने के लिए कि इसमें डुअल स्पीकर्स है, तो इस पर काम करना पड़ेगा। ये 2-2 MP का जो कचरा है, इसको सच में मैं बोलता हूँ उठा के डस्टबिन में डाल ही देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो और 2 MP डेप्थ, 2 MP पोर्ट्रेट वगैरह वगैरह। आपको पता है 2023 इतना बुरा निकला है कि बहुत सारी ब्रांड्स इनफैक्ट 25,000 के फोन्स में भी अगर फॉर एग्जांपल 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया है तो दूसरा अल्ट्रावाइड नहीं देती है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो या 2 मेगापिक्सल डेप्थ देती है। अल्ट्रावाइड की वैल्यू भूल गई ब्रांड, क्योंकि आज भी अगर 5-10 लोग खड़े होते तो हमें अल्ट्रावाइड फोटो लेना पड़ता है, लेकिन ब्रांड देती ही नहीं। तो ये चीज़ ब्रांड पता नहीं 2023 पे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इतने फोन्स लॉन्च हुए मार्केट में 2023 में कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बोल बोल के थक गया कि अल्ट्रावाइड सेंसर को किल कर दिया और उसकी जगह पे 2-2 मेगापिक्सल का कचरा थमा रही है, जो मुझे लगता है कि ब्रांड को ये कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए और अल्ट्रावाइड सेंसर पर फोकस करना चाहिए। इसका यूसेज 2 मेगापिक्सल से ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि 2024 में, क्योंकि हाल ही में हमने इंप्रूवमेंट्स देखा है, बहुत सारी ब्रांड्स अब क्या कर रही है कि 50 के साथ फिर दूसरा हाई सेंसर देती है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड। ये कोशिश हुई है, ब्रांड कर रही है। ऐसा लगता है कि 2024 में शायद हमें ऐसे सेंसर्स मिलेंगे जिनमें 2 मेगापिक्सल का काम नहीं होगा, और यही दुआ करते हैं। फ़ोन विदाउट चार्जर इन बॉक्स, फिलहाल के लिए तो सैमसंग ही ऐसा है जो बजट में भी हमें चार्जर नहीं देता है बॉक्स में, जो कि हमने फीडबैक भी दिया था, बट वो उनकी पॉलिसी है। इसी तरीके से एप्पल फ्लैगशिप्स जो लॉन्च करते हैं उनमें अपने को कोई चार्जर देता नहीं है। और ओप्पो ने हाल ही में अनाउंस किया था अपने चाइना के कुछ उनके क्या बोलते हैं इवेंट के अंदर कि भाई हम भी चार्जर नहीं देंगे, लेकिन थैंकफुली ऐसा कोई अभी तक हमने ओप्पो का फ़ोन नहीं देखा जिसमें बॉक्स में चार्जर नहीं था, चार्जर था। इसी तरीके से प्रे करते हैं कि भाई 2024 में ब्रांड को बॉक्स में चार्जर देना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप एनवायरनमेंट के नाम से लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ये मत करिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सेफ चार्जर बन रहा है, अलग से खरीद रहे, वो भी पैकेट में आ रहा है, हो रहा है ना, तो क्या ज़रूरत है। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देना पड़ेगा, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सभी के पास घर में एक्स्ट्रा चार्जर नहीं होते, तो ये सारी ब्रांड को यहाँ पर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट्स के नाम पर 3-3 महीने तक ब्रांड लोगों को ठगती है, ये बहुत गलत लगता है। हाँ, मानते हैं कि कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ोन अच्छा चल रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है सिक्योरिटी अपडेट की। अपडेट आता तो उसमें भी कांड हो जाती है, तो वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है फ़ोन इतना घटिया परफॉर्म कर रहा है, अपडेट आना ज़रूरी है। इस तरीके से ब्रांड 3-3 महीने तक अपडेट्स नहीं देती। सिक्योरिटी पैचेस की अगर आप बात करते हो तो एटलीस्ट महीने का आपको अपडेट देना पड़ेगा। मेरे पास सैमसंग का S22 अल्ट्रा है, आप यकीन नहीं करेंगे, हर महीने मुझे सिक्योरिटी पैच आता है, हर महीने। और अभी मेरे पास एंड्रॉइड 14 One UI 6 है। सैमसंग के फ़ोन्स अगर आप परचेज करते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अपडेट्स टॉप क्लास आपको मिलेगी। इनफैक्ट हाल ही में M34 जो सैमसंग का है, उसमें सैमसंग ने One UI 6 का भी अपडेट पुश किया, जिसमें 4 साल की प्रॉमिस किया था, 1 साल का तो हो गया प्रॉमिस पूरा, 20,000 के नीचे ये फ़ोन मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारी ब्रांड्स अपडेट के मामले में बहुत अच्छी, इनफैक्ट OnePlus भी बहुत अच्छा है, आईफोन तो अपनी जगह पर है ही। इसी तरीके से दूसरी ब्रांड्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, Realme, Redmi, Infinix, ये वो, प्लीज़ सिक्योरिटी अपडेट्स और ईयरली OS अपडेट्स दीजिए। 1-1 साल की अपडेट्स का कुछ नहीं होने वाला है। ईयरली OS सिर्फ एंड्रॉइड 13 से 14, फिर उसके बाद क्या, 1 साल के लिए थोड़ी हमने फ़ोन लिया है, कुछ लोग 3 साल के लिए लेते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 साल बजट में आपको अपडेट्स देना पड़ेगा, और इसके लिए सैमसंग से थोड़ा ब्रांड को सीखना पड़ेगा। अंडर 15,000 की रेंज में अभी मुझे ऐसा लगता है कि 4GB और 64GB वाले वेरिएंट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि 7 और 8,000 की रेंज में ही ठीक है। इनफैक्ट 9-10 हज़ार की रेंज में भी आपको एटलीस्ट 6GB और 128GB देना चाहिए। आज का ज़माना 2023 का है। अरे भाई 4 फोटो क्लिक करो, 1 पिक्चर डाउनलोड करो तो हमारा 10GB तो ऐसे ही निकल जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रांड को यहाँ पर जो है वो एटलीस्ट 6GB 128GB को मैंडेट कर देना चाहिए, चाहे वो 11,000 को, 12,000 को, 13,000 को। ये चीज़ ब्रांड को समझना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग के ट्रेंड्स कितने देख लिए हमने, 120, 180, 240, 200, ये वो, वाह क्या बात है। मेरा मानना ये है कि ये सब फालतू चीज़ है। सिंपली आपको 67 वॉट सबसे बेस्ट, 80 वॉट बेसिक एकदम बढ़िया। हमने OnePlus Nord C3 वगैरह में देखा और दूसरे फ़ोन्स में देखा, 80 वॉट बेस्ट है, उसको फिक्स्ड कर दीजिए। और अगर एकदम बजट फ़ोन है 15,000 का तो उसके नीचे 67 वॉट। ये 200 वॉट 120 वॉट फ़ोन गर्म भी अलग होता है, हाँ नुकसान नहीं होता है, बट उसके भी अपने फ़ायदे और नुकसान भी है। लेकिन नहीं करो भाई, काहे को इतना ज़्यादा तुम उस पर खर्चा कर रहे हो, फ़ोन की दाम बढ़ा रहे हो, हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको 67 या 80 दे दो, 50 भी दोगे तो भी चलेगा। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड को अब खत्म होना ज़रूरी है। स्मार्टफोन्स खरीद लिया, अननेसेसरी एड्स, अननेसेसरी ब्लोटवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम घटिया। बहुत सारी ब्रांड्स ये मार्केट में करी जिनमें कस्टम UI है। थैंकफुली अच्छा लगा कि iQOO वालों ने इस पर ख्याल किया और उन्होंने iQOO 12 जो लॉन्च किया उसमें उन्होंने हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स को निकाल दिया। एटलीस्ट वो चीज़ उन्होंने सुनी है। इसी तरीके से मोटोरोला थैंकफुली अभी स्टॉक एंड्रॉइड देता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जैसे कि Realme है, Redmi वाले हैं,
और इन्फिनिक्स है, इनमें कुछ हमें ब्लोटवेयर्स देखने को मिल जाती है। हालांकि इन्फिनिक्स ने अपना GT10 Pro जो लॉन्च किया था, थैंकफुली उन्होंने बहुत कम कर दिया था और खुद ब्रांड को भी अच्छा लगा होगा ये बात, और हमें भी अच्छा लगा कि ये चीज़ उन्होंने खत्म करी। ब्लोटवेयर्स को निकाल देना चाहिए 2024 में। ये बहुत सोर्स ऑफ इनकम उनका हाई है। हमने एक ब्लोटवेयर्स वाला वीडियो बनाया है, यहाँ पर आपको कार्ड देता हूँ, उस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि इनका इनकम कितना और कितना ये फायदा करता है ब्रांड को, हमारा कितना नुकसान, वो वीडियो में पता चलेगा। बट ब्लोटवेयर्स को 2024 में बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। 10,000 के ऊपर 5G और 10,000 के नीचे 4G चलेगा, लेकिन इतना हमें पता है कि 2024 में 10,000 के नीचे भी 5G फोन्स आने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक आईटेल ने P55 लॉन्च करके साबित कर दिया कि 10,000 नीचे भी हम 5G फोन दे सकते हैं। इसी तरीके से 2024 में ट्रेंड होगा, 10,000 के नीचे भी आपको कुछ 5G फोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी अगर आप मार्केट में बैठे कुछ परचेस करने जा रहे हैं, अगर आपकी बजट 10,000 से ज़्यादा है, 4G फोन कितना भी अच्छा लगे इग्नोर करिए, क्योंकि 4G अब है नहीं, ट्रेंड में 5G है। मानना मेरा ये है कि ब्रांड को 10,000 के ऊपर अब 5G फोन ही लॉन्च करनी चाहिए, तो उनकी वैल्यू है। ये अगर करेगी ब्रांड तो उनका ही फायदा है। एक सबसे बड़ा पेन यहाँ पर ये है दोस्तों, वर्चुअल रैम वाला। हम भी वीडियो में बताते हैं, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैंने भी बहुत बार बताया उसके बारे में, लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना काम नहीं करता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया था। अब बात यह कि वर्चुअल रैम को ब्रांड क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई फ़ोन लॉन्च हुआ, 8 GB की ही रैम है, वहाँ पर 16 GB करके स्टार कर देती है। लोगों को लगता है, जिनको नहीं पता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अरे 16 GB की रैम अंडर 15,000, क्या बात है। जब फ़ोन हाथ में आता है तो तंबूरा, अरे तो 8 GB ही था, तो ब्रांड ने 16 GB क्यों बोला। और वो स्टार का मतलब लोगों को पता नहीं, हम जैसे लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, जो हम एजुकेट करते हैं, ये काम ब्रांड को बंद कर देना चाहिए। ये मिसलीड करता है भाई, मत करिए, ये सब तरीके की बंद कर दीजिए। इससे आपका फ़ोन और आपकी रेपुटेशन ही खराब होती है। ये अगर आप कहीं पर भी देखते हैं 16 स्टार, ये स्टार, वो स्टार, आप फ़ोन ही मत परचेस करिए, ब्रांड को सीधी हो जाएगी, यही करिए। और फाइनली दोस्तों, एमोलेड डिस्प्लेस को अब मैंडेट कर देना चाहिए अगर आप 15,000 के ऊपर कोई फोन परचेज कर रहे हैं। भाई देखिए, 15,000 के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, 15,000 को छोटी रकम नहीं है। एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज वाले फोन मत लीजिए, क्योंकि अभी 2023 का जमाना है, स्मूथनेस चाहिए हमें। हम कहाँ वो स्लो एनिमेशन वाले फोन यूज़ करेंगे। एमोलेड डिस्प्लेस को मैंडेट कर देना चाहिए ब्रांड को। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसमें से जितनी चीज़ें हमने बोला है उस पर ब्रांड काम करेगी, क्योंकि पिछले साल हमने जितनी चीज़ें बोला है इसमें से कुछ चीज़ों पर ब्रांड ने काम किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2024 में जितनी हमने बोला है इसमें से ब्रांड कितना काम करती है, तो हमें जब 2024 की एंड आएगी तब एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, ब्रांड तक भी पहुंचाइए। जहां आपको किसी को भी टैग करना है स्मार्टफोन ब्रांड को, ट्विटर पर इधर उधर, आप सबको टैग करिए और ये आवाज़ उन तक पहुंचाइए। हम भी पर्सनली क्या करते हैं कि बैकएंड में इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं और पर्सनल रिकमेंडेशंस भी ब्रांड को देते हैं। बहुत फीडबैक मुझे, मैं दूसरे क्रिएटर्स की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने इतना फीडबैक दिया ब्रांड को जिसकी कोई हद नहीं है, सभी ब्रांड्स को, और बहुत सारी ब्रांड ने उस पर काम करी, जिससे काम करना हमें भी अच्छा लगता है। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।